हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। सो अब न्यूज ये आ रही है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुक सकता है। अब पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुक सकता है। रशिया और यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव में हाल ही में टर्की में मीटिंग की थी और उसमें रशिया और यूक्रेन के कुछ प्रॉब्लम सोल्व होते भी दिख रहे हैं। अब बात ये हुई है कि रशिया अपनी मिलिट्री कीव और चेर्निहिव के पास रोक देगा। आज के समय सैटेलाइट इमेजेस से ये देखा जा रहा है कि रशियन आर्मी कीव और चेर्निहिव से धीरे धीरे पीछे जा रही है। बाय द वे, ये यूक्रेन के दो बड़े शहर हैं। आज के समय रशिया यूक्रेन के नॉर्दर्न पार्ट से अपने सैनिक वापस बुला रहा है, और क्या रशिया यूक्रेन के साउदर्न पार्ट में भी रुक जाएगा, ये अभी के लिए कुछ कह नहीं सकते। और ये सब टर्की में हुई मीटिंग का कमाल है। टर्की में दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव ने मीटिंग करके इस युद्ध को रोकने का फैसला लिया है, क्योंकि रशिया इस युद्ध से थक चुका है। पिछले 30-35 दिनों से ये युद्ध चल रहा है। वैसे भी अब रशिया इस युद्ध से पुल आउट करना चाहता है। अब माना यह जा रहा है कि इस मीटिंग से इस युद्ध की समाप्ति हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रशिया पर लगे सैंक्शंस हट जाएंगे, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। ऐसा लगता है कि यूक्रेन युद्ध के पूरे होने से रशिया पर लगे सैंक्शन कुछ हद तक कम हो जाएंगे। अगर रशिया पर से सैंक्शन हट जाते हैं तो इसका फायदा इंडिया को भी मिल सकता है। तो जानते हैं आगे वीडियो में कि क्या रशिया यूक्रेन का युद्ध रुक सकता है। तो आज के समय अमेरिका तो यही चाहता है कि रशिया हर इंटरनेशनल ग्रुप से बाहर हो जाए, पर यहाँ पर चीन बीच में कूद पड़ा और बोला कि आप रशिया को G20 से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो आज के समय रशिया की इकोनॉमी काफी हद तक डैमेज हो चुकी है, क्योंकि यूक्रेन पर हमला करने से रशिया पर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने उस पर सैंक्शंस लगा दिए, और इन सैंक्शंस की वजह से रशिया अपना एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है और ना ही व्यापार कर पा रहा है। और जो बाइडेन का तो ये भी कहना है कि आने वाले समय में रशिया की इकोनॉमी और भी गिरने वाली है। रशिया की करेंसी आज के समय इस युद्ध की वजह से काफी गिर चुकी है। अब रशिया दुनिया के देशों को अपना कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, और एक कंट्री की अगर बहुत ही कम समय में ऐसी बुरी हालत हो जाए तो उस देश में काफी मुश्किलें आ सकती है और जनता अपनी ही सरकार के अगेंस्ट हो सकती है। आज के समय पुतिन को भी ये डर रहता है कि कहीं रशिया में तख्ता पलट ना हो जाए। अगर रशिया की इकोनॉमी डूब गई तो दुनिया की 20 सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश की लिस्ट में से रशिया बाहर हो जाएगा और रशिया ऑटोमेटिकली G20 ग्रुप से बाहर हो जाएगा। आपको पता ही होगा कि G20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देशों का ग्रुप है, और अमेरिका तो पहले से ही ये चाहता है कि रशिया G20 से बाहर हो जाए। और अब तो बाइडेन को बहाना भी मिल जाएगा कि रशिया को G20 से बाहर निकालने के लिए। और इन सब के अलावा यूके की तरफ से भी एक बड़ी स्टेटमेंट आई है कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर रोक देता है तो रशिया पर लगे सैंक्शन हट सकते हैं। रशिया ने यूक्रेन के 2 रीजन को आजाद देश का दर्जा दे चुका है, डोनेट्स्क और लुहांस्क। 2 रीजन को रशिया ने आजाद देश घोषित कर दिया है, और बाकी के हिस्से पर हमला करने का रीजन ये था कि रशिया यूक्रेन को डीमिलिटराइज कर दे। और यूक्रेन के पास बहुत ही कम सेना होने के बावजूद भी यूक्रेन के लोग अपने देश के लिए लड़े। यूक्रेन की मदद के लिए दूसरे कई देशों के लोग भी यूक्रेन के लोगों का साथ देने के लिए आ रहे थे। रशिया इतनी बड़ी सुपर पावर होने के बाद भी यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाए, और यहाँ तक कि यूक्रेन की कैपिटल को भी नहीं कब्जा पाए। वैसे भी अगर किसी कंट्री में वॉर 15-20 दिन से ज्यादा चल जाए तो कोई भी कंट्री अफोर्ड नहीं कर पाएगी। आज के समय अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग रशिया के 30,000 सोल्जर्स मारे गए हैं, और रशिया का तो ये कहना है कि हमारे सिर्फ 1200 से 1500 सोल्जर्स मारे गए हैं। और एक रिपोर्ट ऐसी भी आई थी कि जहां रशिया की सरकार से जुड़ी हुई न्यूज एजेंसी ने ये कह दिया था कि रशिया के 10,000 से ज्यादा सोल्जर्स की जान गई है। और बाद में जब रशिया की सरकार को यह पता चला तब ये आर्टिकल ही डिलीट कर दिया गया। और अब रशिया की हालत ऐसी हो गई है कि ना तो वो यूक्रेन में आगे बढ़ पा रहे और ना ही अमेरिका और यूरोपियन देश उनको सैंक्शन से रिलीफ दे रहे हैं, और इसी वजह से रशिया की इकोनॉमी आज काफी डूब गई है। अगर रशिया यूक्रेन की मीटिंग के बीच में अगर कोई हादसा ना हो तो अच्छा है, क्योंकि अगर कुछ ऐसी घटना घट गई तो वॉर फिर से स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ तक ये पीसफुल बात चल रही है तब तक तो ठीक है, पर अब रशिया यूक्रेन से ये जरूर मनवाएगा कि आप हमें लिखित रूप में दे दीजिए कि आप नाटो में ज्वाइन नहीं करेंगे, और रशिया और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में आप अपना समान पक्ष रखेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि आप यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद रशिया ने जो यूक्रेन की जमीन कब्जाई है वो भी यूक्रेन को वापस कर दे। सो वी होप कि यूक्रेन वॉर रुक जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।